2021 में राकेश झुनझुनवाला जी ने एक स्टॉक खरीदा। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने उस स्टॉक को रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी मैं वो स्टॉक नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से वो बाहर था। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब कि क्या मैं उस बिजनेस को अच्छे से समझता था, क्या मैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल सकता था। बिजनेस को तो मैं समझ पा रहा था, उसके बिजनेस मॉडल को भी समझ रहा था, बट मैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने वो स्टॉक छोड़ दिया। 3 साल बाद स्टॉक हो गया 4 गुना। मेरी क्या गलती थी, मैं आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से बताता हूं। मुझे अभी अपने दोस्त का कॉल आया और उसने कहा कि उसे इन्वेस्टिंग के टिप्स मिल रहे हैं और वो सारे ही ठीक बैठ रहे हैं, सटीक बैठ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं रहा इन्वेस्टर और सेल्फ रिसर्च करने वाला, मैं क्यों देखूं। पर उसने कहा एक बार देख तो सही, क्या पता इसमें कुछ तुझे वैल्यूएबल मिल जाए। मैंने जैसे ही उसके स्टॉक्स को देखा, मैंने एक चीज कॉमन पाई। कॉमन क्या था? रेवेन्यू ग्रोथ बहुत फास्ट थी और एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे थे अलोंग विद नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। उन स्टॉक्स का पी मल्टीपल भी बहुत हाई था, बट रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे थे। मैंने सोचा, क्या मैं यही दो पैरामीटर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं? क्या यही मेरे साथ राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक में जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो यही हुआ? मैंने जाकर राकेश झुनझुनवाला जी का स्टॉक फिर से देखा और देखा कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज था, एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे थे और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे थे। मुझे अपनी गलती पता लग गई कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन में रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की फ्यूचर ग्रोथ को एस्टिमेट नहीं किया था। उस कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। अब 2021-22 में रिवेंज ट्रेवल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोग घर में फंसे थे और उसके बाद अब लोगों के अंदर ये था कि वो बाहर घूमने जाएंगे कैसे भी, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। इसीलिए कंपनीज के जो होटल कंपनीज थी उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे और उसी वजह से एबिटा मार्जिन्स भी बढ़ रहे थे। अब क्या था, मुझे एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला और पता लगा। आज मैं दोस्तों उसी बेसिस पे आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी जस्ट एक एनालिसिस है जो फिट बैठी है इंडियन होटल्स पे, राकेश झुनझुनवाला के सेटअप पे। और मुझे लगता है कि शायद ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन है इस स्टॉक में भी सटीक बैठती है। स्टॉक का नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। कोइंसिडेंटली ये कंपनी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। अब हो क्या रहा है कि आजकल लोग लोन लेकर भी घूमने जा रहे हैं। अब घूमना जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट हो गया है। तो आपको एक स्टडी के बारे में पता होगा कि 25% ऑफ द इंडियंस लोन लेके भी घूमने जा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि कंपनीज के रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड का अगर आप पिछले 1 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो 100% से भी ज्यादा आता है। और अगर इसका एबिटा मार्जिन देखें वो बहुत इंप्रूव हुआ है। FY25 में ये नेट प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो गई। अगर आप इसका पी मल्टीपल देखेंगे तो बहुत हाई लगेगा, जैसे मैंने गलती करी थी इंडियन होटल्स में। पर अगर आप ये सोचें कि रेवेन्यू ग्रोथ इतनी फास्ट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, तो ये कंपनी जो है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को इंप्रूव कर रही है। सेकेंडली, ये जो है आपको 3.3 3.5 टाइम्स बुक वैल्यू मिल रही है। एज रेवेन्यू बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव करेगा। तो 3.3 टाइम्स जो बुक वैल्यू ये मिल रहा है कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके कंपैरेटिव कंपनीज देखेंगे वो 10 टाइम्स बुक वैल्यू पे मिल रहे हैं और इसमें हाइपर ग्रोथ है। तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें बहुत अभी अपसाइड है। अगर आप इसके स्टॉक को देखेंगे ये नीचे से 100% बढ़ गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि 100% बढ़ गया है, अब कैसे लें? यही गलती मैंने इंडियन होटल्स के टाइम भी करी थी। अब इंडियन होटल्स भी 50 to 60% बढ़ चुका था। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी लिया था, मैं डर गया। मैंने कहा ये तो 50-60% बढ़ा हुआ है, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कैसे ग्रोथ जो है वो स्टॉक प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगी। वही कंसेप्ट आज यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड में लगता है।
नीचे से वो कितना भी बड़ा हो, हम कभी भी बॉटम को पकड़ नहीं सकते। हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आती है उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं, बट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट इमोशंस। दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरी एक सिर्फ लर्निंग है। मैं सही रहूंगा या गलत मुझे नहीं पता, बट आप स्टॉक खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें और अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर लें। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।